हेलो एवरीवन, एसएससी पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। यदि एक वर्ग के बिगड़ की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए वो चारों भुजाएं ए हैं, वर्ग की भुजा ए है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कह रहा है कि इसका विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण इसका कैसे निकालेंगे? यहाँ से दोनों कोनों को मिलाएंगे तो विकर्ण हो गया। पाइथागोरस थ्योरम जब इस पे यूज करेंगे तो यहाँ पे √2a आएगा। मतलब वर्ग का विकर्ण जो है, वर्ग स्क्वायर का विकर्ण, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो होता है a√2। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। और दिया कि ए विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया क्या हुआ है? विकर्ण ही दिया हुआ है। a√2 = 10√2 दिया हुआ है, ठीक है। यहां से इसकी भुजा पता चल जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, = 10 आएगा, a = 10 आएगा। तो कह रहा क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका a², जो भुजा है इसी का स्क्वायर हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका a², और a की वैल्यू कितनी आई है? 10। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने कार्यालय जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर लौटता है। यदि उसे कुल 9 घंटे लगते हैं तो उसके कार्यालय और घर के मध्य दूरी क्या है? दिया हुआ है S1, स्पीड दिया हुआ है S1 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और S2 दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आवर है, ठीक है। और कुल टाइम कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम दिया हुआ आपका 9 घंटा, 9 आवर। टी जो है ये कुल समय है, कुल समय। तो कह रहा है कार्यालय और घर के मध्य की दूरी क्या है? दूरी पूछा हुआ है। जब आपका S1 दिया हो, S2 दिया हो और कुल समय दिया हो, उसके बाद दूरी पूछे तो उसका फार्मूला आपका हो जाता है कुल दूरी बराबर, कुल दूरी जो है D है, बराबर S1 × S2 बटे S1 प्लस S2 गुणे कुल समय। ये T जो है, T यही कुल समय है, ठीक है। वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। S1 कितना दिया है? 25। S2 कितना दिया है? 20। और नीचे इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 25 और 20 45, 45, ठीक है। और समय कितना दिया हुआ है? 9 घंटे। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 से 45, 45 5 टाइम्स में जाएगा, 5 बार कटेगा। और इस 5 से 20 को काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। तो बचेगा कितना? 25 गुणे 4, 25 × 4 = 100। तो 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा घर और कार्यालय के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है और लाभ प्रतिशत 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपका दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। क्रय मूल्य दिया हुआ है आपका 220, ठीक है। और लाभ कितना दिया हुआ है? लाभ प्रतिशत 20% दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पूछ रहा है। जब क्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, विक्रय मूल्य पूछ रहा हो तो उसका फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे
100 में जो जितना प्रॉफिट हुआ रहेगा, ठीक है, प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, बटे 100। ये आपका हो गया विक्रय मूल्य का फार्मूला। तो जो जो वैल्यू दी हुई है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं और क्रय मूल्य को सीपी, कॉस्ट प्राइस एंड विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ से 220 दिया हुआ है, 220। लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ, 20%। 100 में 20 जोड़ेंगे यहाँ पे, चलिए डिटेल में कर देते हैं। 100 प्लस 20 बटे 100, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 220, ठीक है, गुणे 120 बटे 100, ठीक। यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 गुणे 22 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 और 12 दूना 24 दू 26, 264 रुपये। ये आपका आ गया विक्रय मूल्य 264 रुपये, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक अकेला 6 दिन में एक कार्य पूर्ण कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है ए 6 दिन में करता है, ए 6 दिन में करता है, ठीक है, कोई बात नहीं। बी अकेले उसको 8 दिन में करता है, ठीक, 8 दिन में करता है। तो कह रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, सबसे नियरेस्ट का कितना आ जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, तो 6 चौक 24, इस 6 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 4, इससे 8 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 3। तो एक दिन की ए और बी की इफिशियंसी, कार्य क्षमता क्या हो गई, ये जो है आपका कार्य क्षमता है, ठीक है, कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई 4, बी की एक दिन की कार्य क्षमता हो गई कितनी 3। तो कह रहा है ए प्लस बी 24 काम को कितने दिन में करेंगे मिलकर। तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी की जो करेंगे काम 24 काम हो गया, और ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, एक दिन में किया गया कार्य 4 प्लस 3 बराबर 24 बटे 7। 24 बटे 7 दिन में ए और बी मिलकर किसी भी इस काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में एक राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, ठीक है। ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज होता है आपका, कह रहा है कितने वर्ष में स्वयं की 125 गुनी हो जाएगी। शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, इस पे आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। क्या रहा है कि कोई राशि 3 वर्ष में अपने आप की 5 गुना हो जाती है। मान लीजिए 1 था तो 5 पे 1 गुना, बात वही हुई, 5 गुना 3 वर्ष में हो जाता है, ठीक। अब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो कह रहा है कि कितने वर्ष में स्वयं का 125 गुना हो जाएगा, मतलब 1 से 25 गुना, 125 गुना। अब 125 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 5 पे पावर 3, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पचे 125, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। तो कह रहा कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे जो पावर आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 3 गुणे 3 बराबर 9 वर्ष। ये आपका सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। आप इसको डिटेल में भी कर सकते हैं, आप लोग डिटेल में इसका करके आंसर चेक करिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 21 मीटर 12 मीटर 16 मीटर दी हुई है। कह रहा है उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी रॉड की लंबाई क्या होगी। सबसे बड़ी रॉड की लंबाई, सबसे बड़ी रॉड की लंबाई कमरे में, ठीक है, क्या होता है उसका फार्मूला, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। यहाँ पे एल आपका लंबाई हो गया, बी चौड़ाई हो गया, एच ऊंचाई हो गया उस कमरे की। तो ठीक है, दिया क्या हुआ है,
यल बराबर आपका दिया हुआ है 21 मीटर, बी बराबर आपका दिया हुआ है 12 मीटर, और एच बराबर आपका दिया हुआ है 16 मीटर। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 441, 12 का 144 और 16 का 256, 256। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक साथ 6 4 10 1 11 के 1, 5 4 9 4 13 1 14, 2 1 3 4 3 7 1 8, 841। 841 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 29। इसको यहाँ लिखते हैं 29 मीटर। तो उस कमरे में 29 मीटर की सबसे लंबी छड़ को रखा जा सकता है। तो चलिए बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।